हाय बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोगों को पता है कि पीसीएम की इस बार 16 शिफ्ट्स हुई हैं, ठीक है। 16 शिफ्ट्स, हर एक शिफ्ट का डिफ़िकल्टी लेवल अलग है, हर एक शिफ्ट के टॉपर के मार्क्स अलग हैं, हर एक शिफ्ट के मार्क्स के हिसाब से परसेंटाइल कितनी आएगी वो अलग है बेटा, ठीक है। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप लोगों की कौन सी शिफ्ट के हिसाब से कितने मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल बनेगी। यानी कि आज की वीडियो में हर एक शिफ्ट, हर 16 शिफ्ट्स के बारे में बात करने वाली हूँ। हर एक शिफ्ट के मार्क्स पे कितनी परसेंटाइल बनेगी वो आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहना और कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर मेरे को पक्का बताना, स्कोर और आपका शिफ्ट, जिससे कि मैं बता सकूँ कि आपकी परसेंटाइल कितनी आएगी और क्या आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो बच्चों, इस साल MST-CET का एग्ज़ाम करीबन 8 लाख बच्चों ने दिया है। टू बी एग्जैक्ट 7.94 लाख स्टूडेंट्स ने दिया है, ठीक है। और लास्ट ईयर आपका एग्जामिनेशन 6 लाख के करीबन बच्चों ने दिया है। यानी कि ये जो इंक्रीज़ हुआ है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का अपीयर होने का, उस वजह से कंपटीशन था ज़्यादा बेटा, ठीक है। इसलिए क्या होगा, आपका एक तो कट ऑफ तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और इस कंपटीशन को संभालने के लिए CET सेल ने इस बार पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल को थोड़ा सा बढ़ाया है, ठीक है। तो आप लोगों को ये चीज़ समझनी है कि परसेंटाइल जो है वो पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल और टॉपर के शिफ्ट के मार्क्स के ऊपर डिपेंड करती है बेटा, ठीक है। ये आपको सबसे पहला चीज़ क्लियर हो जाना चाहिए। तो इस साल का पेपर जब हमने एनालाइज करे, 16 शिफ्ट्स एनालाइज करी, तो हमारे को एक बात पता लगी। वो क्या थी कि आप लोगों का पेपर 3 टाइप का आया था। एक तो मॉडरेट लेवल का था, दूसरा हार्ड लेवल का था और तीसरा था हार्डेस्ट लेवल का, ठीक है। अब ये चीज़ समझनी होगी कि आप लोगों की शिफ्ट कौन से पार्ट में आती है, क्या वो मॉडरेट थी, क्या वो हार्ड थी, क्या वो हार्डेस्ट थी, ठीक है। वो आप लोगों को समझना होगा। और मैंने और मेरी पूरी टीम ने बैठ के पिछले 2 दिन में ये पूरी चीज़ को समझा है और ये एक्यूरेट डेटा आप तक मैं लेकर आ रही हूँ। तो एक पेन और पेपर लेकर बैठना, जिससे कि आप समझ सको कि आपकी शिफ्ट किस तरीके की थी और आपके कितने मार्क्स पर आपकी कितनी परसेंटाइल बनेगी। हर बच्चे की अलग बनेगी उसके शिफ्ट के हिसाब से। और बच्चों, एक चीज़ ध्यान रखना, चाहे कम नंबर भी आए हैं ना आपके, या फिर ज़्यादा नंबर भी आए हैं, ये आपके हाथ के बाहर था, ठीक है। ये ख़त्म हो चुका है, ये सिर्फ 50% काम था। अब इसको लेकर रोना नहीं है, दुखी नहीं फील करना है, ठीक है। अभी भी आपका मेन काम बचा है, अभी भी 50% काम बचा है आपका, एक बेस्ट कॉलेज लिस्ट बनाकर एक बेस्ट कॉलेज में जाना बेटा, ठीक है। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप अपनी कॉलेज लिस्ट ढंग से बनाते हो तो आप डेफिनेटली एक बेस्ट कॉलेज में जाओगे। हमारे काउंसलर्स आपसे आपका स्कोर, आपकी क्या कैटेगरी है, क्या कास्ट है, क्या सिटी में जाना है आपको, क्या ब्रांच में जाना है, वो सारा डेटा लेकर हर एक कॉलेज में चेक करेंगे कि क्या आपका यहाँ पे नंबर लग रहा है या नहीं लग रहा है। उसके हिसाब से आपको कॉलेज लिस्ट बना कर देंगे। जब आप उसे कैप राउंड में डालोगे तो आपको डेफिनेटली कॉलेज मिल जाएगा बेटा। पर्सनल काउंसलर्स आपकी इस तरीके से हर एक कॉलेज की रिसर्च करेंगे, देखेंगे कि कहाँ पे नंबर लग रहा है, कहाँ पे वेकेंट सीट्स है, कहाँ पे आपको अपने स्कोर के हिसाब से एडमिशन मिल सकता है, और वो कॉलेज लिस्ट आपको प्रायोरिटी वाइज बना कर देंगे। वो आपके साथ अभी से लेकर एडमिशन होने तक रहेंगे, आपके सारे डाउट सॉल्व करेंगे, आपको गाइड करेंगे डॉक्यूमेंटेशन के बारे में, कैप राउंड्स के बारे में, स्पॉट राउंड्स, फ्रीज फ्लोट, सारी चीज़ों के बारे में बेटा। और आप लोगों के फ्यूचर का सवाल है, ठीक है। एक गलती और आपके माँ बाप के लाखों पैसे आप डुबा दोगे, ठीक है। मैंने लास्ट ईयर इतने सारे बच्चे देखे थे जिनका बहुत कम स्कोर था, लेकिन आज वो महाराष्ट्र के एक बेस्ट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कॉलेज लिस्ट हमारे काउंसलर से बनवा ली थी। और मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चे भी देखे थे जिनका काफ़ी अच्छा स्कोर आया था, ठीक है, लेकिन वो आज एक घटिया कॉलेज में पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी कॉलेज लिस्ट मन मर्जी से बनाई बेटा, ठीक है। तो अपना डिसीजन ढंग से लो। पर्सनल काउंसलिंग का बैच जो है वो फुल होने वाला है, तो फटाफट से ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए। एक चीज़ ध्यान रखना बेटा, मैं एग्ज़ाम खजाना पे पिछले 8 सालों से पर्सनल काउंसलिंग का बैच ले रही हूँ, ठीक है। आज एग्ज़ाम खजाना के बच्चे महाराष्ट्र के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हैं, COP, PICT, VGTI, वालचंद, DJ सांगवी से बेस्ट कॉलेज में पढ़ रहे हैं बेटा। और आप भी पढ़ोगे, ठीक है। सही डिसीजन लो, काउंसलिंग का बैच ज्वाइन कर लो। कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अब बच्चों, हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कि कौन सी शिफ्ट हार्डेस्ट थी, ठीक है। हार्डेस्ट का मतलब क्या है, पेपर टाइम कंज्यूमिंग था, लेंदी था, क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हुए थे, ट्रिकियर साइड पे थे, डायरेक्ट फॉर्मूला के एप्लीकेशंस नहीं थे, आपको सोचना पड़ रहा था, ठीक है। इस तरीके से हार्डेस्ट पेपर डिफाइन किया जाता है, ठीक है। कौन सी शिफ्ट हार्डेस्ट थी, सबसे पहले हम लोग वो देखते हैं। तो आपकी 19 अप्रैल की शिफ्ट 2,
20 अप्रैल की शिफ्ट 2, 21 अप्रैल की शिफ्ट 2, 22 अप्रैल की शिफ्ट 2 और 25 अप्रैल की शिफ्ट 1। ये थे सबसे ज़्यादा हार्ड पेपर्स, ठीक है। अब हार्डेस्ट पेपर में आपके कितने मार्क्स पे क्या परसेंटाइल बनेगी वो मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले आप ये समझ लेना कि हार्डेस्ट पेपर में टॉपर भी कम स्कोर करेगा, ठीक है, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस कम सॉल्व हुए हैं। इसका मतलब ये है कि हार्डेस्ट शिफ्ट में थोड़े कम मार्क्स पे भी ज़्यादा परसेंटाइल बनने वाली है बेटा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। बाकी सारे बच्चे भी रुकेंगे, बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे, समझेंगे कि आप लोगों की शिफ्ट हार्डेस्ट थी, हार्ड थी, मॉडरेट थी, क्या थी और उसके हिसाब से क्या आपकी परसेंटाइल बनने वाली है बेटा। तो ये कॉन्सेप्ट आपको ढंग से समझ में आना चाहिए। अगर आप लोग 155 मार्क्स के ऊपर लेकर आते हो तो आपकी परसेंटाइल 99.5 के ऊपर जाएंगी। यह हार्डेस्ट शिफ्ट वाले बच्चों के लिए। अगर आप लोगों की परसेंटाइल 135 से 155 आ रही है तो आप लोगों की परसेंटाइल 98 से 99 के बीच में आएगी। 125 से 135 मार्क्स पे आप लोगों की परसेंटाइल 97 से 98 आएंगी। 115 से 125 मार्क्स पे आपकी परसेंटाइल 96 से 97 के बीच में आएगी बेटा। अगर आप लोगों की हार्डेस्ट शिफ्ट है और आपके 105 से लेकर 115 मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी परसेंटाइल 94 से 95 के बीच में आएगी। अगर आप लोगों के मार्क्स 95 से लेकर 105 हैं तो आप लोगों की परसेंटाइल 92 से लेकर 93 के बीच में आएगी। यही अगर मैं बात करूं कि आपके मार्क्स अगर 90 से 95 के बीच में है तो आप लोगों की परसेंटाइल 90 के ऊपर जाएगी बेटा। अब ये चीज़ आगे की मैं बताऊंगी, उससे पहले ये चीज़ समझो, जहाँ पे एक टॉपर को 180 मार्क्स चाहिए होते हैं 99.5 परसेंटाइल के लिए, वहाँ पे हार्डेस्ट शिफ्ट में सिर्फ 155 मार्क्स चाहिए। समझ रहे हो ये चीज़? तो ये कॉन्सेप्ट समझो बेटा, ठीक है। उसके बाद अगर आपके 80 से 90 मार्क्स आ रहे हैं तो आपकी परसेंटाइल जो है 80 के ऊपर जाएंगी, ठीक है। यही अगर आपके 70 to 80 मार्क्स के बीच में आ रहे हैं तो आपकी परसेंटाइल 65 से 70 के बीच में आ जाएगी बेटा। उसके बाद अगर आपके 50 से 70 मार्क्स बनते हैं तो आपकी परसेंटाइल 53 के ऊपर आएगी। और अगर आपके मार्क्स 30 से 50 के बीच में बन रहे हैं तो आपकी परसेंटाइल 45 के आसपास आएंगी बेटा, ठीक है। तो ये हुआ सबसे पहले हार्डेस्ट शिफ्ट के बारे में। बच्चों अगर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन करा होगा तो फटाफट ज्वाइन कर लेना, इससे पहले कि फुल हो जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए, आप मेरे से वहाँ पे 1-on-1 बात कर सकते हो। कोई भी डाउट होता है, कोई भी इंपॉर्टेंट PDF वगैरह होती है, सब कुछ वहाँ पे अपलोड हो जाती है। अब हम बात करते हैं हार्ड शिफ्ट की। हार्ड शिफ्ट वो शिफ्ट्स थी बेटा जहाँ पे आपके आधे क्वेश्चंस तो कर पा रहे थे आसानी से, आधे थोड़े से ट्रिकी थे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ रहा था, ठीक है। इस टाइप के पेपर्स जो थे वो हार्ड थे। हार्ड शिफ्ट के पेपर्स कौन से थे? 20 अप्रैल की पहली शिफ्ट, 23 अप्रैल की पहली शिफ्ट और 26 अप्रैल की पहली शिफ्ट। ये तीनों शिफ्ट जो हैं आपके हार्ड के अंदर आती हैं। अब हार्ड शिफ्ट्स के लिए बच्चों कितने मार्क्स पे क्या परसेंटाइल आएगी वो जान लेते हैं, ठीक है। 160 मार्क्स के ऊपर आपकी 99.5 परसेंटाइल के ऊपर आएगी। 140 से 160 मार्क्स के बीच में 98 से 99 परसेंटाइल के बीच में। 130 से 140 मार्क्स पे 97 से 98। 120 से 130 मार्क्स पे आपकी 96 के पार जाएगी परसेंटाइल। 110 से 120 पे आपकी 94 से 95 परसेंटाइल बनेगी। 100 से 110 मार्क्स पे 92 से 93 परसेंटाइल। 95 से 100 मार्क्स स्कोर करते हो तो आपकी 90 से 91 के बीच में परसेंटाइल आ जाएगी बेटा। 85 से 95 अगर आप स्कोर करते हो तो आपकी परसेंटाइल 80 के ऊपर जाएगी। 75 से 85 मार्क्स स्कोर करने वाले बच्चों की परसेंटाइल 65 के ऊपर जाएगी। यही है 55 से 75 मार्क्स के बीच में अगर आप स्कोर कर रहे हो तो आपकी 50 से 55 परसेंटाइल के ऊपर जाएंगे। और अगर आप 35 से 55 मार्क्स स्कोर कर रहे हो तो आपकी परसेंटाइल जो है 45 के ऊपर चली जाएगी बेटा। बच्चों अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा होगा तो फटाफट सब्सक्राइब कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट बटन है। आप और मैं कनेक्टेड रहेंगे, डेली आप लोगों के लिए वीडियोस आएंगी, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। और हर वीडियो के बाद मैं एक 1500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर देती हूँ एक लकी सब्सक्राइबर को। तो अगर आपको ही बनना होगा तो सब्सक्राइब पक्का कर लेना। अब बेटा मॉडरेट शिफ्ट्स की बात करते हैं। मॉडरेट शिफ्ट्स वो शिफ्ट्स थे जिनके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आसान थे, ज़्यादा ट्रिकी नहीं थे, डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन थी, टेक्स्ट बुक में से डायरेक्ट चीज़ें थी। इस तरीके के पेपर्स जो थे वो मॉडरेट थे। कौन सी शिफ्ट्स थी? 19 अप्रैल की पहली शिफ्ट, 21 अप्रैल की पहली शिफ्ट, 22 अप्रैल की पहली शिफ्ट, 23 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट, 25 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट, 26 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट, 5 मई को जो री एग्ज़ाम हुआ था वो वाली शिफ्ट और 27 अप्रैल की सेकेंड शिफ्ट। ये सारे पेपर्स मॉडरेट थे, मतलब डुएबल थे, कर सकते थे। अब मॉडरेट शिफ्ट्स में क्या होगा बेटा?
सब लोग कर सकते थे पेपर, तो है ना, यानी कि पेपर थोड़ा सा आसान लेवल की तरफ था, यानी कि टॉपर भी ज़्यादा मार्क्स स्कोर करेगा, टॉपर भी अच्छे से मार्क्स लेके आएगा, बाकी सारे बच्चे भी अच्छे से मार्क्स लेके आएंगे, यानी कि मॉडरेट शिफ्ट में आप लोगों के ज़्यादा मार्क्स पर कम परसेंटाइल बनेगी बेटा, ये चीज़ आपको समझनी है। अब कितने मार्क्स पे क्या परसेंटाइल बनेगी वो भी मैं आपको बता रही हूँ। अब मॉडरेट शिफ्ट्स में अगर आप 180 के ऊपर जाते हो तो आपकी 99.5 परसेंटाइल बन रही है बेटा। देखा आपने, जैसे कि जो आपकी हार्ड शिफ्ट थी उसमें से 160 मार्क्स चाहिए थे 99.5 के लिए, और जो आपकी हार्डेस्ट शिफ्ट थी उसमें 155 मार्क्स के ऊपर ही आपकी 99 के ऊपर जा रही थी परसेंटाइल, तो ये डिफरेंस पड़ता है, ठीक है। तो अब देखो, मॉडरेट शिफ्ट में अगर आपके 180 मार्क्स के ऊपर आते हैं तो 99.5 परसेंटाइल आएगी, 160 से 180 मार्क्स पे 98 से 99 परसेंटाइल, 140 से 160 मार्क्स पे 97 से 98 परसेंटाइल के बीच में आप लोगों की आएंगी। उसके बाद 130 से 140 मार्क्स पे आप लोगों की परसेंटाइल 96 से 97 जाएगी, ठीक है। 120 से 130 पे आपकी परसेंटाइल 94 से 95 के बीच में आने वाली है बच्चा। 110 से लेकर 120 पे आपकी परसेंटाइल 92 से 93 के बीच में आने वाली है। 100 से 110 पे आपकी परसेंटाइल 90 से 91 के बीच में आएगी, ठीक है। अब नीचे देखते हैं, अगर आप 90 से 100 मार्क्स लेकर आते हो तो आपकी परसेंटाइल 85 से 90 के बीच में आ जाएगी बेटा, ठीक है। और अगर आप 80 से 90 मार्क्स ला रहे हो तो आपकी परसेंटाइल 80 से 85 के बीच में आएगी। अगर आप 70 से 80 मार्क्स के बीच में ला रहे हो मॉडरेट शिफ्ट वाले बच्चे तो आप लोगों की परसेंटाइल 60 के ऊपर जाएगी। अगर आप 50 से 70 मार्क्स के बीच में स्कोर कर रहे हो तो आपकी परसेंटाइल 50 के ऊपर जाएगी, और अगर आप 30 से 50 मार्क्स स्कोर करते हो तो आपकी 40 के ऊपर परसेंटाइल जाएगी बेटा। बच्चों बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ठीक है। अगर कम भी मार्क्स आ रहे हैं ना तो भी आप एक बेस्ट कॉलेज में जा सकते हो, मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। महाराष्ट्र में 300 से ज़्यादा कॉलेज हैं, ठीक है, और हर कॉलेज में वेकेंट सीट्स होती हैं, हर कॉलेज में हर टाइप के बच्चों को लिया जाता है, हर कॉलेज के अलग अलग कट ऑफ्स होते हैं, गर्ल्स के लिए अलग कट ऑफ्स है, बॉयज़ के लिए, ओबीसी के लिए, SC ST कैटेगरी के हिसाब से, जेंडर के हिसाब से, होम यूनिवर्सिटी है नहीं है, इतने सारे कट ऑफ्स होते हैं, इतने सारे कॉलेजेस, आप सारे बच्चे जाओगे, सिर्फ आपको ढंग से कॉलेज रिसर्च काउंसलर से करवानी है, ढंग से उनसे लिस्ट बनवानी है, ढंग से अपने डाउट्स उनसे सॉल्व करवाने हैं, जिससे कि आप लोग कोई गलती नहीं करो, एक बेस्ट एक्सपर्ट कॉलेज लिस्ट आपके पास हो बेटा। तो काउंसलिंग का बैच ज्वाइन कर लेना, मेरे साथ जुड़े हैं ना, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, हम लोग ऐसे ही डेली आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर बच्चों।